हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यासता प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा यूपी पीजीटी हिस्ट्री के जो कल 7 अगस्त को पेपर हुआ था उसके बारे में, उसकी आंसर की देखेंगे। मैंने कोशिश की है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब जो कि एक्सपेक्टेड हैं, जो कि ऑफिशियल आंसर की आई है, उससे बिल्कुल मिलते जुलते आपके आंसर मिले। मैंने बहुत सारी खोज करके, मैंने बहुत जल्दी वीडियो नहीं बनाया है कि जल्दी से बना दें बस गलत हो या सही। मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादातर क्वेश्चन सही हों जो आपके ऑफिशियल आंसर की से मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? ये तो आप सभी को पता है और सभी सही करके आए होंगे जहाँ तक उम्मीद है। 24वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, ये आपको पता ही है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। तीसरा आपका क्वेश्चन है जो कि जौरवे और हड़प्पा मालवा संस्कृति से संबंधित है। इसमें ये आपका होगा लोथल, दायमाबाद। तीसरे का सी आंसर। और फोर्थ क्वेश्चन है, आपकी अपनी मृत्यु के पूर्व बलवन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो देखिए, इसमें मनोनीत जिसको किया था वो तो महमूद था, लेकिन उसकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर वाले अभियान में, तो इसलिए इसने इसको बुगरा खां को कहा था, बुगरा खान को उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन बुगरा खान न बैठ करके कि इसके बलवन के बाद बैठा तो कैकूबाद था गद्दी पर, लेकिन उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो बुगरा खान है। यही आपका मतलब यही सही होगा। नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेला ग्रंथ में है। ये किस भाषा में है? ये आपके अरबी भाषा में है। ठीक है, 5वीं का आंसर होगा आपका, 5वीं का आंसर होगा ए। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित देवताओं में किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती? तो इसका आंसर है अदिति। ना तो इंद्र होगा, ना रुद्र होगा, अग्नि भी नहीं, तो ये क्या होगा? अदिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापारी चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है आपका मिरात-ए-सिकंदरी में। 7 का आंसर है आपका बी। 7 का आंसर है बी। ये पीजीटी की बुकलेट है मेरे पास। ये सी बुकलेट में से मैं आपको करा रहा हूँ। अगर किसी के पास सी है तो वो डायरेक्ट मिला सकते हैं, लेकिन और अगर किसी के पास ए बी सी डी है तो क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर दिए हुए हैं, आप देख करके मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये 8वां क्वेश्चन है, मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा, यह कथन किसका है? ये अब बहुत से मैंने देखा भी और सब बता रहे थे कुछ कि ये है शायद ये, लेकिन मैंने बुक में से देखा, ये कंफर्म है, मोहम्मद अली जिन्ना ही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? तो ताम्र की मुद्रा का प्रचलन करवाया था आपके समुद्रगुप्त ने। 9वें का बी। 10वां है आपका, 10वां हर्षचरित्र के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन मिलता है? तो ये देखिए, इसमें डाउट है कि 7वां या 8वां, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये कंफर्म है, 7 इसका आंसर सही होगा। 8 में तो उसकी कथा ही ख़त्म हो जाती है, हर्षचरित्र है उसकी। तो 8 में विंध्याचल में रहने वाले, क्योंकि उसकी हर्ष की बहन जो सिस्टर थी वो खो गई थी विंध्य के जंगलों में, तब इस अध्याय के बारे में बात की गई है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर आपका होगा प्राकृत भाषा। ये आपका राइट आंसर है, प्राकृत भाषा।
11 में का ए आंसर सही है, 11 में का ए आंसर। 12 देखिए, निम्नलिखित वायसराय में से किसने फूट डालो और राजकरों का खेल खेलने का निश्चय किया था। देखिए लॉर्ड कर्जन भारत के कर दिए थे दर्जन, इसलिए याद कर दो, इसे दर्जन यानी टुकड़ों में बांट दिया था इसने, यानी बंगाल का जो विभाजन करा था तो कर्जन नहीं किया था। तो ये कहीं कहीं आपको कोई मिनटो बता रहा हो कोई कुछ, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल सही है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू करा था। ये तो आप लोगों का सब सही होगा ही, इसका आंसर है ए। 13वें क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था। तो ये किया गया था बलबन द्वारा, बलबन इज राइट आंसर। 14 में का है आपका डी। निम्नलिखित में से किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था। तो ये आपका इसका आंसर होगा 15 में का है सी। 16वां प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था। तो ये हुआ था आपके जेम्स पैलेस में, ठीक है। 16 में का डी। 17 में का देखिए, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें तो इस सवाल में काफ़ी कन्फ्यूजन है, कोई कह रहा है ओसाने वाले, कोई कह रहा है धातुक्रम, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो ये भी सही आंसर है, बर्तन बनाने वाले। इसमें डाउट है, ये तो जब भी क्लियर हो पाएगा जब आंसर की आएगी, ठीक है। 17 में का डाउट में डाल लेना। 18वां, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था। तो ये थे आपके नारायण गुरु, ठीक है। ये हो गया आपका 18 में का बी। देखिए 19वां, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने इसका विरोध किया था, इसके बारे में तो किसने विरोध किया था। देखिए 19 का है आपका सी आंसर, 19 का सी। 20 का है श्रीमद्भागवत गीता श्रीमद्भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। तो ये है भीष्म पर्व, इसका आंसर होगा बी। 20 का होगा बी। 21 का देखिए, निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का आदेश लागू कर दिया था। तो ये देखिए इसका आंसर है आपका औरंगजेब, ठीक है। इसने झरोखा दर्शन और भी बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी, तो ये भी बंद कर दिया था। तो इसका आंसर होगा आपका डी आंसर, 21 का डी। 22 के देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्रा चलाई थी। तो ये चलाई थी आपकी अकबर ने इलाही धर्म चलाया था, और इस अकबर ने ही इलाही नाम के सिक्के चलवाए थे। ये गोल और गोल्ड का था, यानी सोने का सिक्का था, गोल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अकबर इसका राइट आंसर। 22 का होगा आपका सी। 23 का देखें, भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए। 23 का होगा ए, लोनावाला, महाराष्ट्र। 24 का आंसर होगा आपका देखिए, महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने। तो ये आपका समाचार पत्र है मैनचेस्टर गार्डियन सॉरी। अब 24 का होगा सी। अब देखिए 25 का आंसर, मौर्य काल में सन्निधाता
सन्निधाता, सन्निधाता का अर्थ होता है राजकोष और भंडार का गृह, प्रमुख सेनापति। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कोष, राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। सेनाध्यक्ष तो भाई जब होता, जब यहाँ पे संधिदाता होता है, जो संधि करवाता है, युद्ध का प्रमुख होता है वो। लेकिन यहाँ पर आपका ये है सन्निधाता, यानी राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक था ये। 26 का देखिए, शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में कौन विरोध किया था। देखिए इन्होंने सरदेशमुखी कर भी चलाया था, तो जो देशमुख थे उन्होंने ही इनका विरोध किया था। 100% यही है इसका आंसर। 26वें का आपका है बी आंसर। 27 पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये है आपका 1906। 27वां है लेक्स लो की अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ये लागू किया गया था 1850। 28वें का सी। 29वें का किस संप्रदाय, आप देखना चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसमें। तो किस एक संप्रदाय का प्रमुख निर्ग्रंथ कहा जाता है, ये आपको सभी को पता है, महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह सुल्तान जो अधिराज्य में विश्वास करता था ना कि संप्रभुता में। तो इसका आंसर है आपका, ये GIC में रिपीट क्वेश्चन है, तो ये है इल्तुतमिश। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो ये आपकी, ये होगा ए। 31 का ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि। 31 का हो गया। 32 का देखिए, ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया है। तो वो है गोमत से। मुगल काल में इजरा क्या थी, ये तो आपको पता ही है, कर था, कर संग्रहण। 33 का हो गया बी। 34 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक था। तो ये था आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था। तो ये देखिए, ये है दक्षिण से, क्योंकि अकाल के टाइम दक्षिण चले गए थे ना, इसलिए। नेक्स्ट देखिए 36 का, निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो महाराष्ट्र में नहीं स्थित है कि नेवासा, इनामगाम और दामोद, सभी ये तीनों महाराष्ट्र में। तो ये होगा महेश्वरी, ये MP में आपका डी। 36 का हो गया डी। किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोथियस्टस का पर्सिया में लेखन किया है। तो इसका सही आंसर है राजा राममोहन राय। भाई इनको बहुत सारी लैंग्वेज पता नहीं, तो इन्होंने फ़ारसी में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में और पर्सिया में भी लिखा है। तो राजा राममोहन राय आंसर हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था। तो ये लिया था आपका हिंदू समुदाय से। 100% ये आंसर है, कोई कुछ भी बताया आप देख लेना, यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए 39 का आंसर होगा आपका, राजरोहण के बाद शिवाजी प्राथमिक अभियान किसके विरुद्ध किया था। तो ये किया था आपके बीजापुर प्रशासन के विरुद्ध किया था। 39 का ए आंसर। 40 का देखिए 40 का, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था फतेहपुर सीकरी, आगरा के फतेहपुर सीकरी में। बी आंसर 40 का बी। देखिए 41 का आंसर देखिए, रुपया प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु का उपयोग है। भाई ये तो सरल आंसर आप सही करके आए होंगे, रजत है, रजत। नेक्स्ट संवाद कौमुदी, ये भी सही है, सरल क्वेश्चन है।
सम्मत कौमुदी नामक अखबार किसने लिखा था? 1821 में, तो ये राजा राम मोहन राय ने निकाला था। नेक्स्ट देखिए 43 का, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र का? तो ये था आपका रायचूर। ठीक है, यानी 43 का हो गया बी। या 44 का देखिए, भारत भारतीयों के लिए, ये कहा था आपके दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भारत जो है भारतीयों के लिए, भाई भारत का तो भारतीयों के लिए है ही। चलिए आगे चलते हैं। 45 का देखिए जल्दी फटाफट से देखते चलते हैं। 45 का है, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के दोनों बेटियों को हत्या का जिम्मेदार था? तो ये था हडसन। आपको पता होगा, जब आपने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, तो हडसन ने ही दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर था वो उस क्षेत्र को दमन किया था और वहाँ की क्रांति को दबाया था। वो था जनरल हडसन। तो इसी ने बहादुर शाह की दोनों बेटों की हत्या का भी यही जिम्मेदार था। 45 होगा। 46 देखिए, ऋग्वेद में कौन सा देवता सूर्य देवता किसका पुत्र माना जाता है? तो भाई ये तो डाउट है, ये कहीं मिला नहीं है। उषा भी बताते हैं और दस्यु भी मिला है कहीं, और देखते हैं इन दोनों में डाउट है। तो ये आप 46 का आप डाउट में डाल लीजिए। ठीक है, 47 देखिए, 47 का नो डाउट में आप ये देखिए, 47 का है आपका, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया, ये किसका है? तो ये आपका कलिंग शिलालेख का है। ठीक है, 47 का हो गया ए आंसर। 48 का देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने अपनी प्रियदसी लाजा मगधे कहा है? तो वो है भाब्र शिलालेख। कौन सा है? बी। 48 के बी आंसर होगा। 39 का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी मोहम्मद तुगलक, MBT काल में। भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण जिस पर मुस्लिम विचार के प्रभावों की अधिकता पाई जाती है? तो वो है बड़ा सोना मंदिर। यही सही है। ठीक, नेक्स्ट, अब्दुल रज़्ज़ाक़ फ़ारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? अब्दुल रज़्ज़ाक़ फ़ारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो सही आंसर होगा इसका कृष्णदेव राय पे पिछली 3-4 साल से क्वेश्चन एक ना एक उठता ही है PGT में। ठीक है, अब लॉजिक से भी सही करके आ सकते थे। ठीक है, अगर जो डाउट हो जिस क्वेश्चन पे आप कमेंट कर देना, मैं उसको और सर्च करके और बताऊंगा आपको, जैसे भी ऑफिशियल आंसर की से आने से पहले ही, और ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तब भी मैं आपको बताऊंगा जो गलत होंगे वो और जो सही होंगे। ठीक है, तो देखिए 52 का आंसर देखिए। 52, 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना हुई थी। तो देव समाज की स्थापना हुई थी आपकी लाहौर में। 52 का सी। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? लखनऊ में आपको पता ही है, बेगम हजरत से। ठीक है, 54, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो ये होगा आपका मध्य पाषाण का। ए इज़ द राइट आंसर। 55, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवीकृत आकृति अंकित है? तो ये है भैया हुविस्क प्रथम की। बस ये भी माने हैं कि कुजुल कडफिस पर, लेकिन इसका सही आंसर कही होगा हुविस्क प्रथम। नेक्स्ट देखिए
56 औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा-ए आलमगीरी। फतवा-ए आलमगीरी क्या है? कानून के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, कानून संहिता से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? तो ये था आपका बी पट्टाभी सीतारमैया। महात्मा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार का है, तो आभूषण ग्रीव वाले गला, निष्क वाले गले में पहनने वाला आभूषण। तो इसका सही आंसर होगा 59 का आभूषण। ठीक है, सी। देखिए आंसर राय पिथौरा नाम से राजपूत शासक जाने जाते, तो ये थे आपके पृथ्वीराज चौहान। 60। अब देखिए 61, भारत आने वाले विदेशी यात्री में निम्न में से कौन पुर्तगाली नहीं था? तो देखिए ये तीनों पुर्तगाली हो गए, तो ये है निकोलो कॉन्टी, ही इटली का था। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, 60 का सी। दिल्ली सल्तनत में मुशर्रफ ए ममालिक जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मुशर्रफ ए ममालिक यानी होता है महालेखाकार के लिए, महालेखाकार। इसका 62 का आंसर होगा डी। 63 का देखिए, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपने स्वर्ण और ताम्र की मुद्रा चलवाई थी? तो आपको ध्यान गया होगा कि राजराज प्रथम होना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर है राजाधिराज। लेकिन और आंसर किए आने से और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो 99% ही है। ठीक है। 64, भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन, हाँ ये नागरिक प्रशासन से जुड़े थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ये सी इज़ द राइट आंसर। मुझे मालूम बहुत से लोगों ने जर्नल ऑकलैंड लेक लगाया होगा, लेकिन ये नहीं है, ये है लॉर्ड माउंटबेटन। हर्षवर्धन की बहन राजश्री के कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? तो विंध्य वन में प्रवेश किया था इसने। अभी इससे भी रिलेटेड एक पहला प्रश्न आ चुका है कि जो विंध्य जो क्षेत्र में थे, जो कह सकते हैं महात्मा या भिक्षुक थे, उनके बारे में लिखा गया। वो कौन सा पर्वत, 7वां या 8वां, वो वाला, और यहीं पर ये दे दिया है इसको सिस्टर का। तो ये 2 क्वेश्चन आ गए आपके हर्षवर्धन से। तो विंध्य वन में 65 का हो गया सी आंसर। 66 है, मध्य पुरापाषाण काल में पाषाण उपकरण बने थे, तो ये बने थे बेटा आपके फलक संस्कृति से, फलक से बना करते थे। नेक्स्ट देखिए 1833 में अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो लास्ट वाला डी सही नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि सब परिषद गवर्नर जनरल को बम्बई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया था और अधिकार छीन लिए थे। ठीक है, तो आपका होगा ये डी आंसर, डी से। एक सेकंड, हाँ 67 का होगा आपका डी आंसर। 68 देखिए, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से एक ने नियंत्रण और संतुलन बनाने की कोशिश की थी, अकबर ने। तो इसका आंसर होगा सी, 67 का सी। 69 का है आपका डी, लेमिनचूरियन, ये आपको सभी को पता होगा। लेमिनचूरियन
70 का सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि दी थी? तो ये थे फिर तो उसमें सी, 70 का सी। दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ एक्ट किस वर्ष आया था? तो ये आया था आपका 1879। बी होगा, पी इज ए राइट आंसर। सेंट थॉमे के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? तो कड़यार के युद्ध में आपको पराजित किया था इनमें से कोई नहीं, ना तो निज़ाम मुल्क है, ना ला बोर्डोने है, ना डुप्लेक्स। इसमें से ये आंसर हो जाएगा डी, 72 का आंसर हो गया आपका डी। वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 73 का अग्नि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। वेंग शांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब वो किसे सीमांत तक उसका मार्ग रक्षक का कार्य दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका उदिता, ए होगा इसका, 74 का आंसर होगा ए। 75 का है आपका 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इसमें कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार पर कार्य शुरू कर दिया था। सी होगा इसका राइट आंसर इज सी। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम क्या था? क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। तो होगा 75 का होगा सी आंसर। क्या होगा? सी। नेक्स्ट चलते हैं 76। गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था आपका, सही आंसर है इसका 1 नवंबर 2013। 1 नवंबर 2013 इसका ये आंसर सही होगा। 77 अकबर के किस सिख को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था? तो ये दिया था गुरु रामदास को, बी आंसर। 77 का बी आंसर होगा। 78 का देखिए, 78 का होगा आपका ऋग्वेद में दो कृषि योग्य भूमि के बीच भूमि पट्टी को कहा जाता था खिल्ल। 100% यही सही है आपका खिल्ल। ठीक है। 79 का देखिए, 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिमेंट नियुक्त किया था। ये आपका ये था आपका सही, इसका आंसर सही होगा आपका बी, सर हेनरी लॉरेंस। और कर्नल सीमैन ने तो ठग जो उसका उन्मूलन किया था, ठग प्रथा को समाप्त किया। 80 किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका अकबर। राइट आंसर है आपका अकबर। कहीं आपको औरंगजेब भी मिलेगा, लेकिन जहाँ तक है कि आपका सही आंसर इसने भी वैसे जारी किया था औरंगजेब ने, तो इसका राइट आंसर अकबर ही होगा। ठीक है, 80 का अकबर। नेक्स्ट देखिए 81 का होवेस्क के सिक्कों पर अंकित अहूर मज़दा देवता किस देवता का संबंध है? तो इसमें देखिए, इसमें भी यूनानी और फारसी में डाउट है, अब इसे आप डाउट में डालिए, लेकिन जहाँ तक है यूनानी होना चाहिए। 82 का देखिए, 82 का आपका आंसर होगा बी, 1814 आठवीं सभा। 83 का निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कवाड़ कहा था? तो ये कहा था कि लाला लाजपत राय ने किया था सेफ्टी वॉल। 84 निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों में विभाजित किया था? तो ये विभाजित किया था फिर जेम्स मिल ने। 84 का होगा आपका सी। राजबाही एवं उलुग खानी क्या थी? ये तो भाई पता ही है आपको, नहर थी, फिरोज शाह द्वारा बनवाई गई नहर थी। सी होगा 85 का सी। 86 का 1857 में किसने कहा था हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मेरी नहीं है? तो किसकी नहीं है भाई? बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, बहादुर शाह जफर, और अंग्रेज़ों के सताए हुए भी थे, तो इन्होंने मना कर दिया थी, स्टेटमेंट दिया था। देखिए 87 का नीति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध। ठीक है, 87 का बी आंसर होगा। गंगकोट चोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका राजेंद्र प्रथम। कौन सा होगा? राजेंद्र प्रथम, डी। 88 का होगा डी। 89 का दिल्ली सल्तनत में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि नापने के लिए किसके शासनकाल में किया गया था? तो इसका किया गया था आपका बेटा बी, इसका आंसर सही। 89 का होगा आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी। 90 का देखिए 90 का विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस में विभक्त था? तो इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, मैं ये बताऊंगा कि कैसे कैसे था कैसे नहीं, ये आप खुद ही जान सकते हैं। पहले गांव सबसे छोटी इकाई होती है, फिर गांव के जो कुछ समूह होते हैं उनको मिला करके स्थल बनता है, उस स्थलों के कुछ समूह को नाडु, और नाडु मिला करके बनता है मंडल। इसलिए राइट आंसर होगा इसका ए, 90 का ए। 91 किस चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो देखिए ये दूत मंडल की बात हो रही है। दूत मंडल भेजा था कुलोत्तुंग प्रथम ने 1072 में, और 72 लोगों की एक मंडली भेजी थी। इसने भेजा तो राजेंद्र प्रथम ने भी था, लेकिन उसने पूरी मंडली, यहाँ पे शब्द बोला गया दूत मंडल भेजा था, दूत नहीं दूत मंडल। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका डी, 91 का हो गया डी। 92 का देखिए गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त किया था? तो लौह अयस्क ये प्राप्त किया था हमने उत्तरी बिहार में। नेक्स्ट देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कन हेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल से थे? आपको पता ही है, कंजर्वेटिव पार्टी से थे। सी होगा 93 का आंसर होगा सी। द नवाब नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा पेल शर्ट, और वर्नियर भी हो सकता है, तो ये थोड़ा डाउट का विषय है, तो इनमें से दोनों में से है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे आंसर की जब आएगी। ऑफिशियल 94 का है, आप मेरी तरफ से लगा लीजिए सी, सॉरी सी नहीं डी की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ओके 94 का डी। 95 किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रह करता तथा सैन्य अधिकारी होते थे? तो ये था इसका मोहम्मद बिन तुगलक MBT। इसका आंसर होगा ए, 95 का ए। 96 का है आपका इब्न बतूता। 96 का देखिए इस इब्न बतूता किस क्षेत्र से था? आप सभी को पता है कि वो अफ्रीका से था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से नहीं था, वो उत्तरी अफ्रीका से था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पुष्प कलावती किस राज्य की राजधानी थी?
ये तो बड़ा सिंपल था। गंधार की निम्नलिखित में से किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? तो ये सोचने समझने वाली बात नहीं है, बिल्कुल साफ स्पष्ट है। कल्पसूत्र होगा इसका 101%। 89 का देखिए, निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्ष की प्राप्ति हुई है? तो ये हुई है आपकी सांची से। बी होगा 99 का बी आंसर होगा। 100 देखते हैं। 100 होने पे आगे किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ये तो सभी को पता है, लॉर्ड इरविन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से जोड़िए। तो इसका सही आंसर होगा आपका, देखिए पहले जलियांवाला, अगर नहीं भी आ रहा है आपको, गदर नहीं आ रहा है तो लखनऊ समझौता, गदर पार्ट, जलियांवाला हत्याकांड और हॉल एक्ट 1919, तो हिसाब से आपका होगा सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर होगा 101 का सी। 102 का गांधी अर्बन समझौता के बाद कौन सी प्रमुख घटना हुई थी? तो ये हुई थी आपकी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 102 का बी। 103 का देखिए, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? भाई सबसे पढ़ा लिखा सुल्तानों में यही था, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, तो यही था अरस्तु। ठीक है। 104 का देखिए, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था, अभी कुछ टाइम के लिए इसने अपनी राजधानी बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसका 104 का हो गया आपका बी आंसर। 105 का देखिए, अशोक के शिलालेखों से दिखता है कि राजाज्ञा संपूर्ण राज्य को मानी जाती थी, केवल एक भाग में नहीं। तो इसका आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था? तो ये भेजा था आपका बुक्का प्रथम ने। ठीक है। चांदी की टका और तांबे की जीतल का ये प्रचलन करवाया था आपको इल्तुतमिश ने। 107 का हो गया आपका ए आंसर। 108 का देखिए, धम्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? या वेरी सिंपल, बौद्ध धर्म। 109 अवीक विद गांधी, ये लिखा है आपके लुई फिशर ने। डी 109 का बी आंसर होगा। सर स्टीफोर्ड क्रिप्स ने अपने नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था, क्या था उद्देश्य? यही था, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों में समर्थन और भारतीय नेताओं को मनाना था। ये आपका था 110 का ए आंसर। 111 निम्नलिखित इतिवृत्तों में किस एक में सबुतगीन से अकबर के शासनकाल के 40वें वर्ष का इतिहास मिलता है? तो देखिए इसमें भाई डाउट है, मुझे ही डाउट नहीं है, किताब में भी डाउट दे रखा है इसका। तो मुंतखब उत तवारीख और तबकाते अकबरी, तो इसमें आप डी डाल लेना 111 का डाउट में। तो इसमें से दोनों में से कोई एक बारे में। चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो ये है इसका नो डाउट बी आंसर होगा इसका। ठीक है। 112 का बी। 113 का देखिए, निम्नलिखित वायसराय में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था? तो बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। डी हो गया 113 का डी। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजद यासन सभा से संबंधित था? तो ये थे आपके न्यायमूर्ति रानाडे। डी 114 का डी। वेंगसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तो उस समय वहाँ का कुलपति था, तो वहाँ का कुलपति था शीलभद्र जी कुलपति थे। किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन, ये भाई बिल्कुल नया सवाल है, किस अंग्रेज यात्री ने भारत के अधीन रत्न विशेष की नौकरी प्राप्त की थी? तो आप अनुमान लगाएंगे कि 1600 में कंपनी बनी थी, तो 1600 में तो अंग्रेजों ने शुरू किया था, है ना। तो अकबर के टाइम आप
सही सटीक आंसर नहीं लगा पाए होंगे जहाँ तक उम्मीद है, लेकिन बहुतों ने इसे सही भी किया होगा लॉजिक के हिसाब से। तो इसका लॉजिक नहीं, ये सही आंसर, इसका राइट आंसर होगा विलियम लीड्स 100%। 117 जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल संप्रदाय के पतन का कारण बताया है? तो ये बताया आपके सतीश चंद्र, जिन्होंने सतीश चंद्र, ठीक, सतीश चंद्र। सी आ गया 117 का सी। 118 का देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थे? तो ये थे विद्युत वाहिनी से। डी आंसर होगा 118 का डी। 119 का देखिए आप, जगह पेट शिल्प का संबंध है? तो ये भैया आजीवक से नहीं होगा, ये बौद्ध, हाँ बौद्ध से है, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट देखिए 120 का है, विधवा विवाह समर्थन का सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसने निकाली थी? तो देखिए ये पत्रिका निकाली थी आपके कारसोन दास मलजी ने निकाली थी। और जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने निकाली थी उसका नाम था भ्रांति विलास, ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन हो गए होंगे तो ये लगाया होगा ज़्यादातर लोग, ठीक। 120 हो गया। अब 121 पे आ जाते हैं। 121 में है आपका, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा था? तो इसका महाधर्म रक्षित को भेजा था। सी आंसर 121 का सी हो गया। 122 का होगा आपका, सराय नहार और बागोर में, इसमें थोड़ा सा दोनों में डाउट है तो ये आप इसका डी डाल लीजिएगा, ठीक है। 123 मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाने में संबंधित था? तो ये तो आपका दीवाने बयूतात, ये था डी। 130 का हो गया डी। देवी चरित्र गुप्तम के विशाखदत्त ने लिखा है। 124 का हो गया सी। और 125 का आंसर है आपका, किस विदेश ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो इसका आंसर होगा फोर्ट, सी। 125 का है आपका सी। देखिए प्रश्न मॉडरेट था, इसे बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते हैं और सरल भी नहीं कह सकते, तो मॉडरेट कह सकते हैं। फिर भी कुल मिलाकर के सही था पेपर। कुछ इसमें बहुत ही सरल क्वेश्चन थे, कुछ थोड़ा से हार्ड क्वेश्चन थे और कुछ बिल्कुल नए क्वेश्चन थे, यानी बहुत आयोग ने बड़े हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर बनाया है। उसको देखते हुए इसकी आपकी मेरिट जो कट ऑफ है, एक्सपेक्ट कट ऑफ जा सकती है आपकी 95 से 100 प्लस तक जाएगी आपकी, ठीक है। देख लेना आप, ज़्यादा बड़ी बड़ी कोचिंग की तरफ बड़े बड़े बातें तो नहीं कर सकते हम, लेकिन बस ये बता सकते हैं कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी 95 से 105 के बीच रहने वाली है, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरे बताए हुए प्रश्न अच्छे लगे और समझ में आए कि हाँ ये आंसर सही है, तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना भाई, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।